हेलो एवरीवन, आई एम सलमा एंड आई वेलकम यू ऑल टू जॉबकर मैथ्स की सीरीज़ का आज ये 4th वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई बटन पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे, देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, 10 सदस्यों में से 5 सदस्यों को कितने तरीके से चयनित किया जा सकता है जिससे कि 2 विशेष सदस्य सदैव वर्जित रहते हैं। ये क्वेश्चन है किसका, कॉम्बिनेशन का ये क्वेश्चन है। इसमें फॉर्मूला यूज होता है NCR। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ पे आएगा फैक्टोरियल n अपॉन में आएगा फैक्टोरियल n माइनस r और इसके इनटू में क्या होगा, इनटू फैक्टोरियल r। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 10 सदस्यों में से 5 सदस्य को चुनना है हमें और इसमें बोला क्या गया है कि 2 विशेष जो सदस्य हैं वो हमेशा वर्जित रहेंगे, यानी कि 8 सदस्यों में से हमें 5 सदस्यों को चुनना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 8 बटे में आ जाएगा फैक्टोरियल 8 माइनस 5 और इसके अलावा क्या आ जाएगा, इनटू फैक्टोरियल r यानी कि फैक्टोरियल 5। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, फैक्टोरियल 8, इस फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, ये जो आपको नंबर दे रखा है 8, ये शुरू होकर कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 1 तक घटते क्रम में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 8 का मान आएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू यहाँ पर फैक्टोरियल 5 रखेंगे क्योंकि फैक्टोरियल 5 की वैल्यू हमें नीचे दे रखी है और हम फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 को काट सकते हैं। ठीक है, और ये 8 माइनस 5 का मान क्या होगा, फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 को कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, यहाँ पर फैक्टोरियल 5 से ये फैक्टोरियल 5 जाएगा, इसके बाद 3 से 6 जाएगा 2 बार और 2 से 2 जाएगा 1 बार। यहाँ बचा क्या, 8 इंटू 7। तो तरीके टोटल कितने हो जाएंगे, 56, यानी कि जो 10 सदस्य हैं उनमें से हम 5 को 56 प्रकार से चुन सकते हैं यदि 2 को हमेशा क्या रखा जाए, वर्जित रखा जाए। अगला क्वेश्चन है आपका, 200 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी चाल 60 मीटर प्रति सेकंड है उसी दिशा में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। सबसे पहले ट्रेन की चाल दे रखी है मीटर पर सेकंड में और जो व्यक्ति है उसकी चाल दे रखी है किलोमीटर पर सेकंड में। तो हम किलोमीटर पर सेकंड से इसको चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, तो यहाँ पर 36 में होगा 5/18 से गुणा, तो व्यक्ति की चाल कितनी आ जाएगी, 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, किलोमीटर पर आवर से हमने इसको चेंज कर लिया मीटर पर सेकंड में। अब क्वेश्चन क्या है, 200 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी चाल 60 मीटर प्रति सेकंड है उसी दिशा में 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। चाल क्या होगी, अगर व्यक्ति भी उसी दिशा में जा रहा है और ट्रेन भी उसी दिशा में जा रही है तो चाल हमेशा घटेगी। ठीक है, तो यहाँ पर चाल कितनी है, 60 मीटर पर सेकंड है ट्रेन की चाल और 10 मीटर पर सेकंड है व्यक्ति की चाल, ये हो जाएगी माइनस, तो ये हो जाएगी टोटल चाल बराबर हो जाएगा दूरी। दूरी कितनी दे के रखी है, 200 मीटर लंबी ट्रेन है। जब भी ट्रेन किसी व्यक्ति को, किसी खंबे को या फिर किसी पोल को पार करेगी तो ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। तो यहाँ पर दूरी कितनी हो जाएगी, 200। समय हमें बताना है कि कितना लगेगा। ठीक है, तो बटे में समय को मान लिया t। अब यहाँ पर क्या आएगा, 50 बराबर आ जाएगा 200 बटे आ जाएगा t। टी का मान कैसे निकालेंगे, 200 बटे 50। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आप कहेंगे 4 सेकंड। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। सबसे पहले अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं, कोई ऐसी संख्या जिसमें उस संख्या से खुद से भाग जाए और 1 से भाग जाए वो होती है अभाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले 2, तो 2 में क्या होगा, 2 से भाग जाएगा और 1 से भाग जाएगा, यानी इसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होंगे, एक वो संख्या खुद और एक होगा 1। ठीक है, तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी, इसके अलावा 3, इसके अलावा कौन सी हो जाएगी, 5, अगली होगी 7 और अगली हो जाएगी 11। ये हो गई प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं। जब हम इन अभाज्य संख्याओं को जोड़ेंगे तो इसका जोड़ कितना आएगा, 28, और इसका बताना है औसत। संख्याएं टोटल 5, इसमें देंगे 5 से भाग। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 25, बचेगा 3, तो आ जाएगा ऊपर और बटे में क्या आ जाएगा, 5। आपका आंसर क्या होगा, 5 सही, 3/5, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है,
30 से 50 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत होगा। सबसे पहले 30 से 50 के बीच में अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी? अभाज्य संख्या पहली कौन सी होगी? 31। ठीक है, 30 से 50 के बीच यानी 30 से बड़ी और 50 से छोटी। पहली अभाज्य संख्या हो जाएगी 31, दूसरी हो जाएगी 37, तीसरी हो जाएगी 41, चौथी हो जाएगी 43 और पांचवी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? 47। इसके अलावा 50 से बड़ी अभाज्य संख्याएं आएंगी, उनको हमें नहीं लेना है। टोटल संख्याएं कितनी मिली? 5। जब हम इनको जोड़ेंगे तो आएगा 199 और 5 संख्याएं हैं, हमें बताना है औसत, तो इसमें हम 5 से दे देंगे भाग। भाग देने के बाद कितना आएगा? 39.8। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, 39.8। अगला क्वेश्चन है, एक लोहे का बक्सा 770.75 रुपये में खरीदा गया और उसे 50.25 रुपये के लाभ पर बेच दिया गया। उस बक्से का विक्रय मूल्य कितना है? सबसे पहले उसने खरीदा कितने का? आप कहेंगे 770.75 रुपये का खरीदा और लाभ कमाया 50.25 का, यानी कि इसमें ये जो लाभ है वो ऐड हो जाएगा। फिर उसको बेच दिया तो कितने का बेचा? 821.00। ठीक है, यानी कि उसने इस बक्से को 821 रुपये में बेचा। अगला क्वेश्चन है आपका, एक परीक्षा में 3 अनुभाग ए, बी और सी हैं और परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए कुल अंकों का न्यूनतम 40% लाना है। एक परीक्षार्थी को अनुभाग ए में 120 में से मिल गए 84 नंबर। ठीक है, इसको अनुभाग ए में कितने मिले? 120 में से 84 नंबर मिले। इसके अलावा अनुभाग बी में 150 में से 40 अंक प्राप्त होते हैं। परीक्षार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अनुभाग सी में से 180 से कितने अंक लाने होंगे? सबसे पहले 3 अनुभाग हैं, पहले का पेपर है 120 का, अनुभाग ए का। ठीक है, 120 नंबर में से इसको मिले कितने हैं? 84। ठीक, मिल गए इसको 84। दूसरा अनुभाग है 150 का एग्जाम होगा और इसको मिल कितने गए? 40। ठीक है, तीसरे के कितने का है? 180 का एग्जाम है और उसको कितने लाने हैं ये हमें बताना है। सबसे पहले टोटल कितने नंबर का एग्जाम होगा? तो आप कहेंगे 120 प्लस आ जाएगा 150 प्लस आ जाएगा 180। जब हम इसको जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 450। ठीक है, अब पास होने के लिए 450 का हमें चाहिए 40%, क्योंकि इन्होंने खुद कहा है कि पास होने के लिए न्यूनतम 40% अंक चाहिए। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 40/100। जब हम इसका 40/100 निकालेंगे तो हमारे पास मान कितना आएगा? 45 × 4 यानी कि कितना? 180। ठीक है, पास होने के लिए हमें तीनों सब्जेक्ट में टोटल 180 नंबर चाहिए। अब इसको एक सब्जेक्ट में 84 मिल चुके हैं, दूसरे में 40 मिले हैं, यानी कि इसको कितने नंबर मिल गए? तो आप कहेंगे 4 आएगा इधर और 12 आएगा इधर। इसको 124 नंबर मिल चुके हैं। अब इसको 180 लाने के लिए और कितने नंबर की ज़रूरत है? तो जब हम 180 में से 124 को हटा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 56। ठीक है, इसको पास होने के लिए अनुभाग सी में 56 नंबरों की ज़रूरत पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, एक जंगल में 30% बंदर, 40% हिरन, 10% भेड़िए और 20% शेर हैं। यदि सभी 100 हिरन जंगल से पकड़ लिए जाएं तो जंगल में कितने शेर हैं? ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बस देखने में आपको कठिन लग रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इन्होंने दिया है हिरणों की संख्या कितनी है? 100 है, लेकिन इसका प्रतिशत में मान कितना दिया है? 40। ठीक है, तो किसी संख्या के 40% का मान 100 है, हमें बतानी है शेरों की संख्या। तो शेरों की संख्या क्वेश्चन में क्या दे रखी है? 20। तो हमें 20% का मान बताना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 2। 20 से 2 बार जाएगा 40 और 2 से 50 बार में जाएगा 100, यानी कि शेरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 50, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, 30xy + 20yz - 10xy - 5yz का सरलतम रूप क्या होगा? सबसे पहले यहाँ xy और xy वालों को एक साथ लाएंगे और yz वालों को एक साइड लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 30xy माइनस में आ जाएगा 10xy, इनको लिखा है एक साथ। इसके बाद क्या लिखा है? 30yz, फिर क्या लिखा है? -5yz। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 30xy में से 10xy घटेगा तो बचेगा कितना? 20xy
और प्लस 20 में से जब 5 घटाया जाएगा तो कितना बचेगा 15YZ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4 20XY प्लस 15YZ। अगला क्वेश्चन है, 3 क्रमिक संख्याओं का औसत 15 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। सबसे पहले यहाँ पर क्या मानेंगे, क्रमिक संख्याएं। क्रमिक यानी कि एक के बाद एक आने वाली संख्या है। तो पहली संख्या मानी x है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x + 1 और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी x + 2। ठीक है, ये हो गई 3 क्रमिक संख्याएं और इनका औसत कितना दे के रखा है, औसत यानी कि इनके अंकों का योग बटे में 3। ठीक है, तो इनके अंकों का योग जब हम करेंगे तो आ जाएगा x + 1 और प्लस में आ जाएगा x + 2 और औसत निकालेंगे तो आ जाएगा बटे में 3 बराबर दे के रखा है हमें 15। ठीक है, जब हम इनको जोड़ेंगे तो x और x जुड़कर कितने हो जाएंगे 3x प्लस 1 और 2 जुड़कर बनेंगे 3 और बटे में है 3। इस 3 का गुणा कहाँ हो जाएगा 15 में, तो कितना आ जाएगा 45। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ 3x बराबर वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 3 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 42। ठीक है, और जब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो आपके पास x का मान कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 3 एकम 3 और 3 चौके 12। ठीक है, 14 आएगी x की वैल्यू। अब इन्होंने पूछा है बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी पूछा है इन्होंने, यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है लेकिन ऑप्शन में आपको तीनों संख्याएं देकर रखी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x बराबर आया 14 यानी कि एक संख्या होगी 14, उसके बाद 14 में 1 जोड़ेंगे तो दूसरी संख्या होगी 15 और 14 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 16। तो आपकी संख्याएं कौन सी हो जाएंगी 14, 15 और 16। आपका अगला क्वेश्चन है, 175 मीटर लंबी एक ट्रेन जो 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है, एक व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। सबसे पहले यहाँ पर चाल कितनी दे रखी है 63 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से हो जाएगा गुणा। ठीक है, अब इसको चेंज करने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि इसकी जो दूरी है वो मीटर में हमें दे रखी है। ठीक है, तो इसको भी हमें मीटर पर सेकंड में ही चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब ट्रेन की जो लंबाई है वो ही क्या होगी दूरी। मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया कि ट्रेन अगर किसी व्यक्ति को पार करे, किसी खंबे को पार करे या किसी पोल को पार करे तो ट्रेन को अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलनी पड़ेगी। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई ही क्या हो जाएगी दूरी हो जाएगी। अब जब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व कितने से होगा 9 से। ठीक है, 9 से ये जाएगा 7 बार और 9 से ये जाएगा 2 बार। अब इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा 7 और 5 का गुणा होगा तो यहाँ पर आएगा 35 बटे में आएगा 2 और बराबर में आएगा 175 बटे आ जाएगा t। ठीक है, इसको जब आगे और सॉल्व किया जाएगा तो t का मान कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे t का मान आएगा 175 गुणित आएगा 2 और बटे में आ जाएगा 35। ठीक है, 35 से ये जाएगा कितने बार 5 बार। ठीक है, और 5 और 2 का गुणा होगा तो t का मान कितना आ जाएगा 10 सेकेंड। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 2 10 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक पुल को 45 सेकेंड में पार करती है, पुल की लंबाई कितनी है। सबसे पहले ट्रेन अगर किसी पुल को पार कर रही है, किसी सुरंग को पार कर रही है या किसी दूसरी ट्रेन को पार कर रही है तो हमें दूरी चलनी होगी ट्रेन की लंबाई और प्लस अगर पुल है तो पुल की लंबाई, अगर सुरंग है तो सुरंग की लंबाई और अगर दूसरी ट्रेन है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई, ये होगी कुल दूरी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है सबसे पहले ये मान लीजिए है एक ट्रेन जिसका नाम है A। ठीक है, और यहाँ पर एक बना हुआ है पुल जिसका नाम है B। अब जब ये ट्रेन इस पुल को पार करना शुरू करेगी तो यहाँ से स्टार्ट करके कहाँ तक जाएगी, इस पुल को पार करके पूरा इसका जो लास्ट का जो हिस्सा है ना ट्रेन का वो यहाँ पे रहेगा और इसकी दूरी कहाँ तक होगी आगे तक जहाँ तक ये ट्रेन होगी कुल। ठीक है, तो यहाँ पर इसको दोनों की लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन पे। इन्होंने क्या कहा है 300 मीटर एक लंबी ट्रेन है। ठीक है, ट्रेन की लंबाई कितनी दे के रखी है 300 मीटर। ये एक पुल को पार कर रही है, पुल की लंबाई हम मान लेंगे x है तो ये क्या हो जाएगी कुल दूरी कितने समय में पार कर रही है, तो ये दे के रखा है 45 सेकेंड में। ठीक है, यहाँ पर इस तरफ क्या हो गया मीटर पर सेकेंड में क्योंकि दूरी ये है मीटर में। ठीक है, और ये क्या दे रखा है समय सेकेंड में तो हो गया मीटर पर सेकेंड। और इन्होंने जो ट्रेन की
गति है वो दे के रखी है किलोमीटर पर आवर में, तो इस किलोमीटर पर आवर को हम चेंज कर देंगे मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चाल बराबर चाल, क्योंकि चाल तो हर कंडीशन में सेम रहेगी। ठीक है, यहाँ पर इसको 6 से काटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 6 से 3 बार जाएगा 18 और 6 से ये कितने बार जाएगा, ये जाएगा 20 बार। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 20 पंचे 100 और बटे में क्या आएगा 3। ठीक है, बराबर में क्या आएगा 300 प्लस में आएगा x और बटे में आ जाएगा 45। ठीक, इसके बाद इस 3 से इस 45 को काटा जाएगा, कितने बार जाएगा, 15 बार। इस 15 का गुणा यहाँ 100 में हो जाएगा, तो आ जाएगा आपके पास 1500 बराबर आ जाएगा 300 प्लस x। इसके बाद जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 315 में से हट जाएंगे। ठीक है, 1500 माइनस हो जाएगा 300, तो आपके पास कितनी वैल्यू आएगी, 1200। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1200। अगला क्वेश्चन है आपका, अनिल और सुनील की आयु का अनुपात 2:3 है। तो यहाँ पर सबसे पहले मानेंगे अनिल की आयु है 2x और जो सुनील है उसकी आयु कितनी है, 3x है। ठीक, इन्होंने क्या कहा, 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात। अब 5 साल के बाद इनकी आयु क्या होगी, 5-5 वर्ष बढ़ जाएगी। तो 2x क्या है, वर्तमान आयु है, उसमें जोड़ेंगे 5, तो ये हो जाएगी अनिल की 5 साल बाद की आयु। ठीक है, सेम क्या होगा, सुनील की आयु में भी 5 साल ऐड हो जाएंगे। 5 साल के बाद यह अनुपात कितना हो जाएगा, 3:4। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इस 4 का गुणा यहाँ पर होगा और इस 3 का गुणा यहाँ पर होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, इधर आ जाएगा 4 दूनी 8x प्लस आ जाएगा 4 पंचे 20 बराबर में क्या आएगा, 3 त्रिका 9x प्लस में आ जाएगा 5 3 15। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 20 में से 15 हट के क्या आ जाएगा, 5 और 9 में से 8x घट जाएगा तो कितना आएगा, इधर आ जाएगा x की वैल्यू हमें कितनी मिली, 5। इन्होंने पूछा क्या है, उनकी वर्तमान आयु क्या है। वर्तमान आयु हमने क्या मानी थी, 2x और 3x। ठीक है, तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 5 दूनी 10 और 3 5 15। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 10 और 15। अगला क्वेश्चन है, x की 2 गुनी आयु y की 3 गुनी आयु के बराबर है। तो x की आयु का 2 गुना किसके बराबर है, y की आयु के 3 गुने के। अब यहाँ से हम x और y का अनुपात निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3:2। ठीक है, अब इन्होंने पूछा क्या है, 8 वर्ष पूर्व x और y की आयु का अंतर 18 वर्ष था। अब यहाँ पर इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना निकला, 3:2 और हम इनकी आयु मान लेंगे वर्तमान कितनी है, 3x है और क्या है, 2x है। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा, 8 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अंतर था 18। 8 वर्ष पहले दोनों की आयु क्या होगी, 8 साल कम होगी। ठीक है, दोनों की आयु में से हटाएंगे 8 और इनकी आयु का अंतर कितना दिया है हमें, 18। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x माइनस 8। ठीक है, माइनस क्या आएगा, 2x माइनस 8। अंतर का मतलब होता है जब दोनों की आयु को घटाया जाएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, 18 प्राप्त होगा। ठीक, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इस माइनस का गुणा होगा अंदर। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, 3x माइनस आएगा 8, माइनस में आएगा 2x और ये वाला माइनस और ये माइनस मिलके बनाएंगे प्लस। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, +8 बराबर में कितना आ जाएगा, 18। ठीक है, ये प्लस का 8 है और ये माइनस का 8 है, दोनों कट जाएंगे। 3 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18। ठीक है, अब इन्होंने पूछा क्या है, x की वर्तमान आयु क्या है। x की वर्तमान आयु हमने मानी कितनी थी, 3x। ठीक है, ये कैपिटल X का मान है यहाँ। ठीक, x की आयु हमने कितनी मानी थी, 3x यानी कि 18 गुणित आ जाएगा 3, तो 18 × 3 कितना होता है, 54। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 54। अगला क्वेश्चन है, औसत ज्ञात करें। 101, 105, 107, 113, 115 और 125। सबसे पहले इन 6 संख्याओं को उठा के क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। जब इन 6 को जोड़ा जाएगा तो हमें मिलेगा 666। ठीक है, अब इस 666 का जब हम औसत निकालेंगे तो 6 संख्याएं हैं, इसलिए हम इसमें 6 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 111। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 111। आपका अगला क्वेश्चन है, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक घन को 6 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। छोटे घनों की संख्या कितनी है।
सबसे पहले जो बड़ा घन है उसका क्षेत्रफल कितना है 384, ठीक है। अब इसको हमें 6 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले छोटे छोटे घनों में काटना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 6 से दे देंगे भाग, ठीक है। कितने बार जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा 6 छम 36, ठीक है। यहाँ पर कितना आया 2, 6 चौके आएगा 24, तो इससे टोटल घन कितने बनेंगे 64। अगला क्वेश्चन है आपका x बटे वाई माइनस वाई बटे एक्स बटे 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले ये जो अंश लिखा है x बटे वाई माइनस वाई बटे एक्स, इसको सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसका लघुत्तम कितना आएगा, तो आप कहेंगे एक्स वाई आएगा इसका लघुत्तम, ठीक है। ऊपर इस x का गुणा कहाँ होगा, इस x में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। सेम यहाँ y का गुणा किस में होगा, y में, माइनस क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है। और बटे में क्या आएगा, अब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का लघुत्तम लेंगे हम, तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे एक्स स्क्वायर इंटू आ जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है। और इस वाई स्क्वायर का गुणा इस 1 में होगा, तो क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, माइनस, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इससे हम अभी इसको काट देंगे, ठीक है। और जब इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अंश रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस आएगा वाई स्क्वायर बटे में आ जाएगा एक्स वाई, ठीक है। और जो हर है वो पलट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर कहाँ पहुँचेगा, ऊपर। और हमने इसको चेंज करके क्या बनाया है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ। अब यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कट जाएगा, और एक्स वाई से एक एक्स वाई कट जाएगा, बचेगा क्या, एक्स पाई अपॉन में आ जाएगा -1, तो इसका मान क्या आएगा, माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 माइनस एक्स वाई। आपका अगला क्वेश्चन है अंडर रूट 18,225 बराबर दे के रखा है 135, और हमें बताना है अंडर रूट 182.25 प्लस अंडर रूट 1.8225 का मान क्या होगा। सबसे पहले यहाँ से देखेंगे हम वर्गमूल 18,225 का मान कितना है, 135 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, लास्ट से 2 अंकों के आगे क्या लगा दिया, दशमलव। तो हम क्या करेंगे, जब ये वर्गमूल से बाहर आएगा तो इसमें लग जाएगा 1 अंक के बाद दशमलव, यानी कि लास्ट से 1 अंक के बाद लगेगा दशमलव, ठीक है। और इसमें क्या किया जाएगा, इसमें लगा है लास्ट से 4 अंकों के बाद दशमलव, तो यहाँ जो 135 मिला है उसमें हम क्या करेंगे, लास्ट से 2 अंकों के बाद क्या लगा देंगे, दशमलव, ठीक है। क्योंकि इसी के आधार पे हमें क्या बताना है, इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक। अब इसके बाद जब हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब इसको जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा 5 8 और इधर पे क्या मिल जाएगा 14 और पॉइंट लग जाएगा इधर, ठीक है। तो आपका मान कितना आ जाएगा 14.85, ऑप्शन 4। आपका अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और बाजार मूल्य पर 20% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जिस भी चीज़ से तुलना की जा रही उसको 100 मानेंगे, ठीक है। यहाँ पर तुलना किससे की जा रही, क्रय मूल्य से, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही क्या किया जाएगा, अंकित मूल्य लगाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम मानेंगे क्रय मूल्य कितना है, 100 है, ठीक है। इसके बाद इसने क्रय मूल्य पे जो चीज़ खरीदी थी उस पर अंकित कितना किया, क्रय मूल्य से 40% अधिक, यानी कि 100 से 40 ज़्यादा, तो कितना हो जाएगा 140। ये क्या हो गया, इसका अंकित मूल्य, ठीक है। अब इसने क्या किया, इस पर 20% की छूट दी, यानी कि 140 का 20/100 क्या दी, इसने छूट दी। तो छूट टोटल कितने की मिली, जब आप इस सब को काटेंगे तो 28 रुपए की टोटल मिलेगी छूट, ठीक है। अब 140 पे इसने 28 रुपए की छूट दे दी, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य हो गया 112 रुपए, ठीक है। अब 112 रुपए हमें क्या आया, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना था 100 रुपए। इसने लाभ कितने का कमाया, 12 रुपए का, कितने पर कमाया, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना था, 100 था, और इसको परसेंट में चेंज करने के लिए करेंगे 100 से गुणा। इस 100 से ये 100 कट जाएगा, बचेगा कितना, 12% लाभ, ठीक है। आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 12% लाभ। इसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप से कैसे करेंगे, सबसे पहले क्रय मूल्य तो हम मान लेंगे 100, ठीक है, यही माना था हमने।
अंकित मूल्य कितना आ गया था अपना, अंकित आया था 140 रुपये। ठीक है, अब इसने 140 पे 20% की दी छूट, यानी 140 के 80% के बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। ठीक है, यहाँ से जब हम विक्रय मूल्य का मान निकालेंगे तो सीधे विक्रय मूल्य का मान आएगा 112। अब इसने 100 रुपए की चीज खरीदी, 112 की बेची। ठीक है, तो 12 रुपए का हुआ लाभ और कितने पे हुआ, क्रय मूल्य पर, यानी कि 100 गुणित 100। तो इसको टोटल लाभ कितने का हो जाएगा, 12% का। अगला क्वेश्चन है आपका, 3 घन जिनके किनारे का मान 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, एक नए घन के निर्माण के लिए पिघला दिए गए निर्मित नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। सबसे पहले 3 घन थे, एक का मान था 3 सेंटीमीटर, दूसरे का 4 और तीसरे का 5। घन का आयतन होता कितना है, किसी भी चीज को पिघलाया जाएगा यानी कि उसका आयतन कभी भी चेंज नहीं होगा। घन के पिघलने के बाद उसका आयतन उसी के बराबर रहेगा जितना घन का आयतन था। ठीक है, यहाँ पर पहले घन की जो भुजा है उसका मान कितना है, 3 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन कितना हो जाएगा, भुजा का घन यानी कि 3 का घन। ठीक है, दूसरे घन की भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर, इसका घन कितना हो जाएगा, 4 का घन। ठीक है, तीसरे घन की भुजा है 5 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन हो जाएगा 5 का घन। ठीक, टोटल को हम क्या करेंगे, पिघलाना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले इसका आयतन कितना हो जाएगा, इधर आएगा 27, इधर आएगा 64 और इधर आ जाएगा 125। ठीक है, जब इन सबको टोटल किया जाएगा तो आएगा 216। ठीक, यहाँ से हमें क्या मिला, नए जो घन का आयतन है वो कितना हो जाएगा, 216। अब हम निकालेंगे घन की भुजा, यहाँ से मान क्या आया, नए घन का आयतन यानी कि भुजा का घन। ठीक है, यहाँ से जब हम भुजा निकालेंगे तो आ जाएगा ए का मान 6, क्योंकि ये किसका क्यूब है तो आप कहेंगे 6 का। ठीक है, ए का मान हमें मिला 6। अब हमें बताना है नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, 6 गुणित भुजा का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पर 6 क्या है, सूत्र में है, और भुजा का वर्ग यानी कि 6 छम 36। ठीक है, 36 और 6 का जब हम गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 216 सेंटीमीटर क्यूब। आपका अगला क्वेश्चन है, 1, 2, 3 से लेकर 35 तक में से चयनित एक संख्या के अभाज्य होने की प्रायिकता क्या है। सबसे पहले 1 से जाना है 35 तक, 1 से 35 तक हमें अभाज्य संख्याएं कितनी मिलेंगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या मिलेगी, यहाँ पर 2, उसके बाद मिलेगी 3, फिर होगी 5, फिर होगी 7, इसके बाद होगी 11, फिर आ जाएगी अगली 13, अगली संख्या आएगी 17, अगली अभाज्य संख्या क्या होगी 19, अगली इसके बाद 23, फिर आएगा आपका 29, इसके बाद आएगा 31। ठीक है, ये 35 से छोटी सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, अब ये टोटल अभाज्य संख्याएं हुई कितनी, आप कहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। टोटल अभाज्य संख्याएं कितनी हुई, 11, और बटे कुल संख्याएं कितनी थी हमारे पास, 35। तो हमारे पास अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 11/35। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। आपका अगला क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी उसे 15 दिन में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, सबसे पहले ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, और बी उसी कार्य को कितने में कर रहा है, 15 दिन में। अगर हम इनका लघुत्तम लें तो कितना आएगा, 30। ये 30 क्या हो जाएगा, कुल काम। ठीक है, ए के द्वारा एक दिन में कितना काम होगा, 30/10 यानी कि 3। ठीक है, और बी के द्वारा एक दिन में काम कितना होगा, 30/15 यानी कि 2। दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो एक दिन में 3 और 2 कितना काम कर देंगे, 5। इन्होंने पूछा क्या है, दिन कितने लगेंगे टोटल काम को अगर दोनों साथ में करें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 30/5, क्योंकि दोनों मिलकर काम करेंगे तो 5 की दर से काम होगा, और टोटल काम है 30, तो इनको कितने दिन लग जाएंगे, 6 दिन। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 24, 16 और 12 दिनों में करते हैं। सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ए किसी काम को 24 दिन में करता है, बी उसी काम को 16 दिन में करता है, और सी कितने दिन में करता है, 12। इन तीनों का जब हम लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम कितना आएगा, 48। ठीक है, अब इसके बाद ए एक दिन में कितना काम करेगा, तो 48/24 यानी कि 2। ठीक है, बी एक दिन में कितना काम करेगा, तो 48/16 यानी कि 3, और सी एक दिन में कितना काम करेगा, तो 48/12 यानी कि 4 काम करेगा।
अब जब तीनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में काम कितना होगा, 2, 3 और प्लस 4 मतलब कि 9। ठीक है, तो टोटल काम है 48, तीनों मिलकर कर रहे हैं तो एक दिन में होगा 9 काम। तो इनको टोटल दिन कितने लगेंगे, तो आप कहेंगे 9 पौने 45, बचेगा कितना 3 और बटे में आ जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ पर 3 से ये 9 भी कट जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा 1/3, 5 सही, 1/3 यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जॉब कर को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।